आज की शुरुआत एक ऐसे श्लोक से करते हैं जिसकी मीनिंग में बहुत कुछ छुपा है। ध्यान से समझिएगा। नयमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन यमे वेश वृणुते तेन लभ्य तस्येष आत्मा वि वृणुते तनु स्वाम। इस श्लोक का भाव बहुत ही सिंपल है। ये श्लोक कहता है कि जीवन का सच ना तो ज्यादा बोलने से मिलता है, ना बहुत बुद्धि लगाने से, ना ही बार बार सुन लेने से। सच तो तब खुलता है जब मन आपका तैयार होता है। और यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। रिश्ता भी तभी समझ में आता है जब मन उसे समझने के लिए तैयार हो, सिर्फ पाने के लिए नहीं। आज का विषय बहुत इंटरेस्टिंग है और काफी व्यूअर्स इसके बारे में काफी एक्साइटेड भी थे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इस बात को हमारे सनातन धर्म के नजरिए से समझें। जी हाँ, अभी कुछ ही दिनों पहले हमने एक लाइव पोल करा और उसमें लोगों ने हमारे को बताया कि वो इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का कोई भी भाग हमारे वेदों से अलग नहीं है। आप कोई भी पुराण उठा लीजिए, कोई भी उपनिषद पढ़ लीजिए, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जो एस्ट्रोलॉजी में समझने को ना मिलता हो। इसीलिए इस ज्ञान को थोड़ा ठहर कर ध्यान से सुनिए, हर बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, जो ये ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी की ऑथेंटिसिटी ही हमारे वेदों में है। अगर आप चाहेंगे कि बिना बीज बोए हुए फसल उग जाए, तो वो भी टाइम से पहले, तो उसके लिए आपको केमिकल्स का यूज करना ही होगा और सभी फसल की ऑथेंटिसिटी भी खत्म हो जाती है। ऐसे ही हमारा ये ज्योतिष का ज्ञान है, जो बिना वेद और पुराणों के ज्ञान के अधूरा समझा जाता है। एक बात और कहना चाहूंगा, आप अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि इस पर्टिकुलर थ्योरी के बारे में। उससे मुझे भी समझने में आसानी होगी कि आप ये कॉन्सेप्ट समझ भी पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि कभी-कभी मुझे भी ऐसा फील होता है कि आपको ये समझने में मुश्किल होता है। ये बहुत न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं। इसीलिए मैं भी कोशिश करता रहूंगा कि आसान से आसान शब्दों का प्रयोग करके, यूज करके आपको समझाया जा सके। तो आज मैं एक ऐसे ही शब्द पर फोकस करूंगा जिसमें सैकड़ों थ्योरीज, सैकड़ों फिलॉसफीज छुपी हुई हैं। जो शब्द अपने आप में ही चार वेद हैं, जिसे हम कहते हैं वेदांत। वेदांत शब्द वेद से आया है। वेद मतलब नॉलेज और अंत मतलब फाइनल या फिर कंक्लूसिव। इसका अर्थ है फाइनल नॉलेज, लेकिन ये वर्ल्डली नॉलेज नहीं है, यानी कि पूरे संसार की नॉलेज नहीं है। जो पूरे संसार की नॉलेज है, यानी कि वर्ल्डली नॉलेज जिसे कहते हैं, वो होता है आपका पैसा, कंफर्ट, स्टेटस देने वाला। लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज आपको खुद अपने आप से मिलती है। देखिए, जो वर्ल्डली नॉलेज ऑब्जेक्ट्स पर काम करती है, स्पिरिचुअल नॉलेज इटर्निटी पर काम करती है, जो दिखता नहीं पर महसूस जरूर होता है। उस तत्व की बात करते हैं जो अनंत है, जो शाश्वत है, जिसे देखा नहीं जा सकता पर महसूस अवश्य किया जा सकता है। धर्म का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उपराति या उपरामः, जिसका मतलब होता है गिविंग अप। लेकिन ये गिविंग अप गलत सेंस में नहीं है। इसका मतलब प्लेजर्स को छोड़ देना नहीं होता, बल्कि
सेंसरी कंट्रोल करना, यानी कि जो आपके सेंसेस हैं उनको कंट्रोल करना होता है। अगर सबको प्लेजर छोड़ने को बोला जाए तो ये ईश्वर की इच्छा के खिलाफ हो जाता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि अगर आप हमारे शास्त्रों द्वारा बताया गया धर्म को फॉलो करते हो तो सेंसेस अपने आप कंट्रोल में आ जाते हैं। शास्त्रों में तभी मैरिज के लिए भी स्पेसिफिक डेज बताते हैं। मुहूर्त, दिन, वार सब देखकर ही शादी की जाती है। ये सब क्यों है? सिर्फ कंट्रोल के लिए, सप्रेशन के लिए नहीं। हर कमांड के पीछे रीजनिंग होती है। पहले के लोग शास्त्र को फॉलो करके हेल्दी और स्पिरिचुअल लाइफ जीते थे। आप ये देखिए, भगवान ने भी जब जब धरती पर अवतार लिया तो उनको भी ये नियम फॉलो करने पड़े। वो खुद इन सब से पीछे नहीं हट सकते थे। लेकिन आज हम सब भटक रहे हैं। आज जब मॉडिफिकेशंस हुई तब कई जगह शास्त्रों की कुछ चीजों को गलत मीनिंग निकाला गया। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि जो उपाय हमारे ग्रंथों में प्रमाणित ही नहीं है वो बताए जा रहे हैं आजकल पॉडकास्ट में, सोशल मीडिया में। तभी आज के इस युग में सबसे ज्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए। एक वर्ड जिसे हम सब कुछ बहुत अच्छा रिलेट कर सकते हैं जिस शब्द से, वो है तितिक्षा। ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब होता है अपोजिट्स को झेल पाना। गर्मी में रह सकते हो तो ठंड में भी रह पाना। आज सुख है तो कल दुख को भी एक्सेप्ट कर पाना। ये साइकिल्स हमेशा चलते रहते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ऐसे ही व्यक्ति को स्थिता प्रजन कहते हैं, जो दुख में हिलता नहीं, सुख में अटकता नहीं, जो डिजायर, फियर और एंगर से फ्री है, वही स्थिता प्रज्ञ है। ये एंड्योरेंस ही यहां बताई जा रही है। इसके बाद आता है मुमुक्षुत्व, यानी लिबरेशन की इंटेंस डिजायर। मोक्षो में भूयात इति इच्छा, मुझे मोक्ष चाहिए। मोक्ष का मतलब जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति है। लेकिन ये तब तक पॉसिबल नहीं जब तक अविद्या यानी ब्रह्म के ज्ञान की कमी दूर ना हो। अविद्या का मतलब मटेरियल इग्नोरेंस नहीं, बल्कि ये ना समझ पाना कि इंडिविजुअल सोल और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। और यहीं से इंट्रोड्यूस होता है दारा कारक। दारा कारक का सभी चार त्रिकोणों में सबसे गहरा मैसेज समझाया गया है। भ्रम कुटस्थ है, अनचेंजेबल, सिर्फ विटनेस। अज्ञान के कारण ही व्यक्ति खुद को कर्ता और भोक्ता मानता है और अंतःकरण से अपनी पहचान जोड़ लेता है। जन्म जन्म के कार्मिक इंप्रेशंस के कारण ही सोल ट्रांस माइग्रेट करती है, जबकि सोल खुद कभी बदलती नहीं। सुख और दुख ऑल्टरनेट साइकिल्स में आते हैं। जब मन में सिर्फ सुख का आदी हो जाता है तो वही मन सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होता है। रिपीटेड सफरिंग ही व्यक्ति को सॉल्यूशन ढूंढने पर मजबूर करती है। रिश्ता कौन है ये कम मायने रखता है, रिश्ता जीवन के किस केंद्र से जुड़ रहा है ये ज्यादा मायने रखता है। जीने का नियम होता है महसूस करना, संभलने का एक और छूट जाने का एक। सनातन परंपरा में इन्हीं नियमों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के त्रिकोण के रूप में समझाया गया है। और जब
साथी का संकेत देने वाला तत्व यानी कि जिसे हम दारा कारक कहते हैं, इन 4 त्रिकोणों में से किसी एक में बैठता है, तब रिश्तों का भविष्य शब्द से पहले स्थिति से लिखा जाता है। यहीं से ये स्पष्ट होता है कि किसी का प्यार दिशा देता है, किसी का प्यार जिम्मेदारी बन जाता है, तो किसी का प्यार जज्बात का खेल होता है और वहीं किसी का प्यार अंदर की खामोशी को भरने का माध्यम भी बनता है। आज मैं इसी ज्ञान के साथ आपको समझाऊंगा कि दारा कारक किस त्रिकोण में है और वहीं से तय करेगा कि रिश्तों का भविष्य कैसा होगा। मेरी टीम ने बहुत अच्छे से आगे कौन से त्रिकोण में कौन-कौन से भाव आते हैं, ये डिस्प्ले में आप देख पाएँगे, अच्छे से समझ पाएँगे। कुछ नहीं समझ आए और जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आपने मेरी इस वीडियो को अच्छे से समझ लिया, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छे से सॉर्टेड होके चलेगी। देखिए, ज्ञान कब, कैसे, कहाँ, किस रूप में आपकी मदद कर जाए, ये आप खुद तय नहीं कर सकते। महाभारत में अर्जुन को क्या ज्ञान नहीं था क्या? अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य ने उसको सभी शिक्षाएं दी, लेकिन फिर भी अर्जुन को भी महाभारत के युद्ध में ज्ञान की आवश्यकता पड़ी। तब प्रभु श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाकर अर्जुन को ज्ञान दिया। इसीलिए जो ज्ञान जहां से भी प्राप्त हो, उसे ग्रहण कीजिए और केवल ग्रहण ही नहीं करना, इस ज्ञान को आगे लेकर जाइए। आज जो आप यहाँ सीख रहे हैं, अपने साथियों के साथ, अपने संबंधियों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने मिलने-जुलने वालों से, अपने घर परिवार में, अपने बच्चों से, अपनी आने वाली पीढ़ी के साथ बाँटिए इस ज्ञान को, दिखाइए सबको। कुछ समझ ना आए तो बार-बार सुनिए। बहुत सिंपल शब्दों का यूज़ किया है मैंने। तो चलिए अब ज़्यादा लंबी नहीं करते वीडियो, ध्यान से सुनिएगा। कुछ नहीं समझ आए तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। मेरी टीम कोशिश करेगी कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा जाए। और आप किन-किन टॉपिक्स पर आगे वीडियोस चाहते हैं, उसके लिए समय-समय पर लाइव पोल्स एक्टिव होते हैं हमारे चैनल पर। आप उनमें पार्ट लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं धर्म त्रिकोण की। उससे पहले धर्म त्रिकोण को धर्म क्यों कहा जाता है, इस बारे में सुनिए। धर्म वो जीवन का मार्ग है, जहां इंसान अपनी सोच, अपनी मर्यादा और अपनी जिम्मेदारी के साथ जीता है। एक तरफ मन की इच्छा होती है और दूसरी तरफ जीवन का नियम। धर्म त्रिकोण यानी कि पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव वही जगह है जहां ये दोनों आपस में बात करते हैं और जब दारा कारक यहीं बैठ जाता है, तो जीवन का सबसे नाजुक रिश्ता, प्यार और साथी का रिश्ता, सीधा आपके जीने के तरीके से जुड़ जाता है। इस प्लेसमेंट की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि आप रिलेशनशिप को सिर्फ इमोशन नहीं समझते, आप उसे जीवन का एक नियम समझते हैं। ऐसे लोग प्यार में भी वैल्यू को ढूंढते हैं, इज्जत, मर्यादा, सच्चाई और फ्यूचर का रास्ता। कभी-कभी आपको लगता है कि मैं ज्यादा सीरियस हो जाता हूं, पर सच ये है कि आप बेकार के रिश्तों के लिए बने ही नहीं होते। आपका प्यार ऐसा नहीं होता, वो अर्थ और उद्देश्य मांगता है। पर यहीं से कुछ मेलेफिक साइड भी शुरू होती है, जिसे अब ध्यान से सुनिए।
धर्म त्रिकोण में बैठा दारा कारक अक्सर पंच क्लेश में से अस्मिता को जगाता है। यानी मैं सही हूं, मेरी सोच सही है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप गलत होते हो, लेकिन प्रॉब्लम तो तब आएगी जब आप अपने साथी से भी वही लेवल की समझ, मैच्योरिटी और नियम एक्सपेक्ट कर लेते हो। लाइफ में ऐसे इंसिडेंट आते हैं जहां रिश्ता टूटने के कगार पर नहीं होता, लेकिन वहीं पर कुछ खालीपन सा, या फिर कहूं तो ठंडापन सा आ जाता है, क्योंकि आप बोलते कम हैं, समझते ज्यादा हैं, और एक्सपेक्ट बिना कहे करते रहते हैं। देखिए, इस प्लेसमेंट के साथ दो बहुत ही महत्वपूर्ण सावधानियां भी हैं। सबसे पहली, कभी भी अपने साथी को अपने शिष्य बनाने की कोशिश मत कीजिए। प्यार मार्गदर्शन मांगता है, उपदेश नहीं। दूसरी चीज, जब आपको लगे कि आप बिल्कुल सही हैं, तब एक बार रुक कर पूछिए, क्या मैं सिर्फ सही हूं या समझ भी आ रहा हूं? यही छोटा सा रुकना, 2 मिनट का पॉज और फिर अपनी बात को सोचना, आपके रिश्तों को भविष्य, या फिर ये कहूं कि आपके रिश्ते का भविष्य बचा सकता है। इसके साथ साथ धर्म त्रिकोण में दारा कारक का होना, आपका प्यार जब आएगा तो टाइम पास नहीं होगा। ये रिश्ता आपको जिंदगी का डायरेक्शन देगा, कभी कठोर तरीके से, कभी शांत तरीके से। अगर आपने अपनी अस्मिता को थोड़ा नरम रखा, तो ये प्लेसमेंट आपको ऐसा साथी देता है जो सिर्फ साथ नहीं चलता, बल्कि आपके जीवन का मार्ग भी बदलने में सहयोग करता है। चलिए अब अर्थ त्रिकोण के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे टेक्निकल स्टाफ ने बहुत अच्छे से इस पे आपको समझाया है कि अर्थ त्रिकोण यानी कि दूसरा, छठा और 10वां भाव। सबसे पहले अर्थ त्रिकोण का सार समझिए। अर्थेन धर्मः बध्नाति, अर्थेन कामः वर्धते। अर्थ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। अर्थ होता है सुरक्षा, जिम्मेदारी और जीवन को संभालने की क्षमता। एक तरफ सपने होते हैं और दूसरी तरफ उन सपनों को चलाने का बल। अर्थ त्रिकोण वही जगह है जहां जीवन प्रैक्टिकल बनता है, और जब इसमें दारा कारक यहीं बैठता है, तो प्यार, शादी और साथी सीधा आपके डिसीजन मेकिंग और जिम्मेदारी उठाने से जुड़ जाते हैं। इस प्लेसमेंट की खासियत है कि वो आप प्यार को हवा में नहीं छोड़ते। आप रिश्ता तब मानते हैं जब उसमें भविष्य दिखता हो। ऐसे लोग अंदर से बहुत गहरे होते हैं, पर उनका प्यार बोलता थोड़ा कम है और काम के रूप में दिखता ज्यादा है। आप केयर दिखाते हैं, जिम्मेदारी लेकर, संभल कर, कभी कभी खुद को पीछे रख कर। इसीलिए कई बार आपको लगता है कि मैं तो सब करता हूं, पर महसूस नहीं किया जा रहा। लेकिन यहीं से कठिन परीक्षा शुरू होती है। अर्थ त्रिकोण में बैठा दारा कारक पंच क्लेश में से अविद्या को जगाता है। यानी ये भूल जाने की प्यार सिर्फ फर्ज नहीं होता। लाइफ में ऐसे फेजेस आएंगे जहां आपका रिश्ता या आप रिश्ता निभाते निभाते खुद थक से जाएंगे। साथी आप पर निर्भर होता है, पर आपके मन की बात अधूरी रह जाती है। इस प्लेसमेंट में अक्सर रिश्ता टूटता नहीं, पर बोझ बनने लगता है, और ये बात आप ज्यादा किसी को बता भी नहीं पाते। अब कुछ महत्वपूर्ण बात देखिए, दारा कारक अर्थ त्रिकोण में बैठकर आपसे क्या चाहता है। अब सुनिए, वो आपसे ये चाहता है कि आप प्यार को सिर्फ जिम्मेदारी ना बना दें। ये प्लेसमेंट कह रही है कि तुम संभलना जानते हो, अब महसूस करना भी सीखो।
दारा कारक यहाँ आपसे मांग करता है कि आप अपनी वैल्यू सिर्फ देने से ना नापें, बल्कि ये भी देखें कि आपको क्या मिल रहा है। अब इस प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ सावधानियां हैं, कुछ गहरी बातें हैं जिन्हें आपको जरूर समझना है। सबसे पहली, कभी भी रिश्तों में सिर्फ प्रैक्टिकल रहने की कोशिश मत कीजिए। हर बात का हिसाब प्यार को धीरे धीरे खोखला कर देता है। दूसरी चीज, अगर आप हर वक्त स्ट्रांग बने रहते हैं तो याद रखिए, साथी को आपकी मजबूती के साथ साथ आपकी नरम तरफ भी दिखनी चाहिए। यानी कि आप हमेशा से उसके सामने एटीट्यूड या स्ट्रांगनेस मत दिखाइए। जो आपका सॉफ्ट नेचर है, जो आप सॉफ्ट हार्टेड नेचर है आपका, वो भी उसको देखने दीजिए। अब कुछ चीजें जो आपके फ्यूचर से रिलेटेड हैं। अर्थ त्रिकोण में दारा कारक होने पर प्यार धीरे धीरे मिलेगा आपको, पर गहरा होगा। ये प्लेसमेंट आपको रिश्ता तो देती है जो समय के साथ मजबूत होता चला जाता है, लेकिन तभी जब आप जिम्मेदारी के साथ साथ अपने मन की बात भी जीना सीख लें। अगर आपने अविद्या को थोड़ा कम कर लिया, तो यही दारा कारक आपको ऐसा साथी देता है जो आपके बोझ को भी समझता है और आपकी मेहनत को भी आपके साथ महसूस करता है। आइए बात करते हैं काम त्रिकोण की। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तीसरा भाव, सप्तम भाव और 11वां भाव, ये काम त्रिकोण कहलाता है। मेरी टेक्निकल टीम ने बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्प्ले करा है। देखिए, काम यहाँ सिर्फ शारीरिक इच्छा नहीं है। काम है जीने की प्रेरणा, बात करने की हिम्मत, रिश्ता जोड़ने की चाह और अपनी भावना को सामने रखने का साहस। एक तरफ मन की आग होती है और एक तरफ उस आग को संभालने का तरीका। काम त्रिकोण वही जगह है जहां इंसान महसूस करता है और वहीं से वो रिश्ता बनता भी है और बिगड़ता भी है। और जब खुद दारा कारक यहीं बैठा हो, तो प्यार, शादी और पार्टनरशिप सीधा आपके इमोशंस, रिएक्शन से चलने लगते हैं। देखिए, कुछ खासियत होती हैं प्लेसमेंट्स की, और इस प्लेसमेंट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप प्यार को अंदर दबाकर नहीं रख पाते। आप जो महसूस करते हैं वो आपकी बात, आंखों और व्यवहार में दिख ही जाती है। ऐसे लोग रिश्तों में जिंदा होते हैं, बात करना चाहते हैं, साथ चलना चाहते हैं, साथी के साथ जीवन जीना चाहते हैं। इसीलिए आपका प्यार ठंडा या कम नहीं हो सकता। वो चलती हुई हवा जैसा होता है, महसूस होने वाला, कभी तेज तो कभी नरम। लेकिन यहीं से कुछ कठिनाइयां भी शुरू होती हैं। काम त्रिकोण में बैठा दारा कारक पंच क्लेश में से राग को जगाता है, यानी अटैचमेंट, लगाव और एक्सपेक्टेशंस। इसका सीधा अर्थ यह है कि आप रिश्तों में जल्दी जुड़ जाते हैं और उतनी ही जल्दी टूट भी सकते हैं। लाइफ में ऐसा ही घटनाएं आती हैं जहां प्यार कम नहीं होता, पर रिस्पॉन्स कम या ज्यादा हो जाता है। कभी ज्यादा बोल देना, कभी तुरंत रिएक्ट कर देना और बाद में सोचना शायद थोड़ा रुक जाता तो बेटर होता। अब सबसे जरूरी बात, दारा कारक काम त्रिकोण में बैठकर आपसे चाहता क्या है आखिर? वो आपसे ये चाहता है कि आप अपनी भावना को समझें, सिर्फ बहने ना दें उसे। ये प्लेसमेंट कह रही है कि महसूस करो, पर हर महसूस को फैसला मत बनाओ। आपका साथी आपसे सिर्फ प्यार नहीं चाहता, वो आपसे स्थिरता चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है कि आज जो कहा कल भी उस पर आप टिक सकें। देखिए, इस प्लेसमेंट के साथ दो गहरी सावधानियां भी हैं, नोट करिए। सबसे पहले तो कभी भी रिश्तों में जल्दी फैसला नहीं लेना, चाहे वो जुड़ने का हो या फिर छोड़ने का। काम त्रिकोण वाले लोग एक पल में सब दे देते हैं और वही पल उन्हें थका भी देता है। दूसरी तरफ,
अपने इमोशंस को बोलने से पहले एक बार महसूस कीजिए, क्या मैं रिएक्शन दे रहा हूं या सच में अपनी बात कह रहा हूं? यही अंतर आपके रिश्तों को बचा लेता है। भविष्य की बात तो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं, तो काम त्रिकोण में दारा कारक होने पर आपके जीवन में प्यार तो आएगा और परीक्षा भी लेगा, लेकिन जो ये प्लेसमेंट है, ये आपको रिश्ता सिखाती है। कभी अनुभव के थ्रू, कभी चोट के थ्रू। अगर आपने अपने राग को थोड़ा-सा संतुलित कर लिया, तो यही दारा कारक आपको ऐसा साथी देगा, जो सिर्फ आपको चाहता नहीं, बल्कि आपके जज़्बात को सँभलना भी या सँभालना भी जानता होगा। देखिए, त्रिकोणों में से सबसे महत्वपूर्ण त्रिकोण होता है मोक्ष त्रिकोण, जिसमें जो भाव आते हैं, आप स्क्रीन पर जैसे देख रहे हैं कि चौथा भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, यानी कि चौथा, आठवां और 12वां भाव। वही शास्त्र कहते हैं कि यत्र मनः शांतिम गच्छति सह मोक्ष मार्गः, यानी कि मोक्ष का अर्थ संन्यास नहीं, यहाँ पर मोक्ष का अर्थ है आंतरिक शांति। एक तरफ जहां दुनिया का शोर होता है, वहीं दूसरी तरफ एक मन में शांति होती है, एक मन का सन्नाटा होता है। मोक्ष त्रिकोण वही जगह है जहां इंसान पूछता है, मैं जो जी रहा हूं, क्या वही मुझे अंदर से भर रहा है? और जब दारा कारक यहीं बैठा है, तो रिश्ता सिर्फ साथ चलने का नहीं रह जाता, वो अंदर की खाली जगह को भरने लगता है। देखिए, इस प्लेसमेंट की सबसे खूबसूरत और सबसे खासियत भरी बात यह है कि आप प्यार को ऊपर-ऊपर से नहीं जी पाते। आपको सिर्फ साथी नहीं चाहिए, आपको समझने वाला चाहिए। ऐसे लोग जो भीड़ में भी अकेला महसूस कर सकते हैं और सही व्यक्ति के साथ पूरी दुनिया भूल सकते हैं। इसीलिए आपका प्यार शांत होता है, गहरा होता है और कभी-कभी बोलने से ज्यादा महसूस होने वाला होता है। लेकिन यहीं पर सबसे गहरी पीड़ा भी छुपी होती है। मोक्ष त्रिकोण में बैठा दारा कारक पंच क्लेश में से अभिनिवेश को जगाता है, यानी जो आपके अंदर के भय, छूट जाने का डर, अकेले रह जाने का भय होता है, उसको जगाता है। इस प्लेसमेंट में लाइफ ऐसे मोड़ लाती है जहां आप रिश्ता छोड़ना नहीं चाहते, पर उसमें रहकर भी पूरे तरीके से संतुष्ट नहीं रह पाते। कभी दूरी मिलती है, कभी चुप हो जाते हो, कभी ऐसा लगता है कि जैसे साथी पास होकर भी अंदर तक नहीं पहुंच पा रहा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इस मोक्ष त्रिकोण का, कि दारा कारक मोक्ष त्रिकोण में बैठकर आपसे चाहता क्या है आखिर? देखिए, ध्यान से सुनिए। ये मोक्ष त्रिकोण में बैठा दारा कारक आपसे ये चाहता है कि आप अपनी खामोशी से भागे नहीं। और वही ये प्लेसमेंट भी कहती है कि जो रिश्ता तुम्हें तुमसे दूर ले जाए, वो तो प्यार नहीं, और जो तुम्हें तुमसे मिलवा दे, वही तुम्हारा सच्चा साथी है। दारा कारक यहाँ आपसे मांग करता है कि आप प्यार को भय के सहारे ना पकड़ें, बल्कि सच्चाई के साथ उसको जिएं। अब इस प्लेसमेंट की सबसे गहरी और महत्वपूर्ण दो सावधानियां मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले, कभी भी सिर्फ इसलिए रिश्ता मत निभाइए क्योंकि अकेले रहने का डर लग रहा है। मोक्ष त्रिकोण वाले लोग अक्सर गलत जगह रुक जाते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि छोड़ना और ज्यादा दर्दनाक लगता है उनको। दूसरी चीज, अपनी खामोशी को समझिए, उसे दबाइए मत। आप जो महसूस नहीं कर रहे, जो बोल नहीं पा रहे, वही धीरे-धीरे रिश्तों को खोखला कर देता है। अब कुछ फ्यूचर में
घटने वाली चीजें मैं आपको बताता हूँ कि अगर मोक्ष त्रिकोण में दारा कारक होने पर प्यार को शांत करा भी आपने, और मोक्ष त्रिकोण में बैठा दारा कारक होने पर प्यार आपको शांत कर भी देता है अगर, और तोड़ता भी है, तो सिर्फ इसलिए ताकि आप सच समझ सकें। ये प्लेसमेंट जल्दी संतोष नहीं देती, पर जब देती है तो ऐसा साथी देती है जो आपके साथ बैठकर चुप रह सकता है, और वही चुप रहना आपको पूरा कर जाता है।